अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुबहात का इजाला पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 768। कारगुजारी मशवरा 4 सदा। दावती काम और उसकी हिकमतें। दावती काम और उसका उसलूब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। 4 सदा का मशवरा। 4 सदा में 21-22 जनवरी सन 2021 को अमारती 2 माही मशवरा हुआ। गालिबन ये मुल्क का 5वां मशवरा था। 2-2.5 हज़ार का मजमा था, जिसमें 95% पुराने अहबाब थे। तकरीबन सारे शहरों से लोग आए थे। रायवंड मरकज़ के शुराई हस्ब मामूल एजेंसियों को इस्तेमाल किया और एक जमात को पुलिस ने बेजा तौर पर गिरफ़्तार किया। फिर 4 सदा के तलबा और ज़िम्मेदारान ने पुलिस को हक़ाइक़ बतलाए। पुलिस ने माफ़ी मांगते हुए जमात को रिहा किया और कहा कि हम आइंदा इन रायवंड वालों के बहकावे में नहीं आएंगे और इन पर कार्रवाई भी करेंगे। मशवरे में 200-250 उलमाए कराम ने भी शिरकत फरमाई। बहुत अच्छा मशवरा रहा। चिल्ले 3 चिल्ले की 15 नक़द जमातें भी निकली। साल की 3 जमातें भी निकली। इन 10 महीनों में सारे मुल्क में उमूमी तरीके पर दावती मेहनत होने लगी और दीनी माहौल पैदा हो रहा है। तकरीबन 45 शहरों में शब जुमा शुरू हो गई और मरकज़ रायवंड के पुराने मुकीमीन और हजरात भी कसरत से मुतवज्जे हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इस मशवरे की मेहनत के लिए 80 जमातें निकली और आइंदा के मशवरे की मेहनत के लिए 40 जमातें निकल चुकी हैं। लकी मरोत में भी खूब इस्तकबाल है अमारती काम का। जमात ने ठहर कर काम किया। मकामी साथियों ने बहुत इकराम किया। मरकज़ निज़ामुद्दीन की इताअत वाली तबलीगी मेहनत को शुरू हुए अभी तो 10 माह हुए हैं। आइंदा 2-3 बरसों में इंशाअल्लाह सारे मुल्क का दावती मेहनत वाला नक्शा ही बदल जाएगा। हर तबका और हर कौम दावती काम को अपना मकसद बनाकर सारे आलम की फ़िक्र करने वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह। आलमी मरकज़ निज़ामुद्दीन और अमीर आलम हज़रत जी दामत बरकातुहुम की इताअत में और उनकी सरपरस्ती में मक़नातीसी जाज़बियत और तासीर रखी हुई है, इसलिए कि ये तरतीब अमारत और इताअत की सौगात है। मा अना अलैहि व अस्हाबी की। जो भी इस तरतीब अमारत की इताअत में आएगा नवाजा जाएगा, दुनिया व आखिरत में सरखरू होगा और काम में रात दिन तरक्की होगी। और जो शख्स और मरकज़ भी नफ्स परस्ती और गैर शरई बिदत वाली शुराइयत के पीछे चलेगा, वो अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा। अमारत वालों का कोई बड़ा मरकज़ नहीं, बल्कि छोटी छोटी मसाजिद हैं और हर तरफ से मुखालिफत और एजेंसियों का खौफ लगा रहता है। कसम पुरसी का माहौल है, लेकिन इस कसम पुरसी वाली तबलीग की बरकतें ये हुई कि 45 जगहों पर शब जुमा वजूद में आ गई और सैकड़ों जमातें इन 10 महीनों में निकल गई। इसके मुकाबले में आलीशान मरकज़ मस्जिद ज़करिया पिंडी मरकज़ से महीने में 1 जमात भी निकलना मुश्किल हो गया। यही हाल दुनिया भर के शुराई मराकिज़ और उसके ज़िम्मेदारों का है। पूरे यूरोप में शुराइयों की 4 महीने की 4 जमातें भी नज़र नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह यूके में अमारत वाली औसतन 300 जमातें काम करके वापस आ गई। इसी तरह सारे यूरोप से जमातें निकली। सुबहान अल्लाह। अफ्रीका में हर हफ्ते एक मुल्क का इज्तिमा होता है। 20 इज्तिमात होने वाले हैं। ये सब सालाना इज्तिमात है। मरकज़ निज़ामुद्दीन से जमातें पहुँची हुई हैं और लोग शुराइयत से तौबा करके आलमी मरकज़ की इताअत पर लौट रहे हैं। इंडिया गुजरात के 2 दर्जन अज़ला में सिर्फ 2 अज़ला सूरत और भरूच शुराइयों के हाथों में हैं। बाकी सारे अज़ला में आलमी मरकज़ की जमातें काम करती हैं। इन दिनों में ज़िले भावनगर से तकरीबन 20 जमातें निकली। चिल्ले 3 चिल्ले की शुराइयत सारी दुनिया से सुकड़ती हुई सिर्फ 150 मस्जिदों और 150 जमातों के खुरूज तक पहुँच चुकी हैं। 4 महीने की जमातें देखने को आंखें तरस जाती हैं।
सूरत, भरूच, गुजरात की माएँ बहनें रोती हैं कि हमारे पास जमातें आना बंद हो गई और हमसे अल्लाह नाराज़ है। हम जमातों को खिलाते पिलाते थे, अरसे दराज से हम उसकी खिदमत से महरूम हैं। अल्लाह के वास्ते जमातें भेजो, हम पर एहसान करो। इस तरह के मैसेजेस और फ़ोन आते रहते हैं। आलमी शुरा का आलमी मशवरा ना होकर ज़माना गुज़र गया। ये वो हक़ाइक़ है जो अवाम के सामने आने ज़रूरी थे। यही हाल बांग्लादेश का है और यही हाल बेंगलोर का है। शुराइयत की जमात जहाँ जाती है, अमारत वाले उनकी खिदमत करते हैं, मुज़ाकरा करते हैं, हक़ाइक़ सामने आते हैं। जमात के साथी शुराइयत से मुतनफ़िर होकर अमारत और इताअत कबूल करते हैं, जिसकी वजह से गुजरात के शुराइयों ने सख्त नाराज़ होकर ये फ़ैसला किया कि कोई शुराई जमात सूरत और भरूच के बाहर नहीं जाएगी और कोई अमारती जमात सूरत और भरूच में दाखिल नहीं होगी। ये सख्ती इख्तियार करने की वजह सिर्फ़ यही है कि अपने साथियों और इलाक़ों की मुहाफ़िज़त की जा सके। सब कुछ उनके हाथ से जा चुका है। नेरोल भी वीरान हो चुका है। सूरत और भरूच भी हाथ से न निकल जाए, अब इसकी फ़िक्र लगी हुई है। फ़ायदा हक हक होता है, उसे कोई फ़िक्र लाहिक नहीं होती। हम चैलेंज करते हैं कि शुराइयत वाले सूरत और भरूच को सिर्फ़ 2-3 महीने के लिए खोल दे, फिर देख लेंगे कि अमारती जमातें 2-3 माह में सबको तौबा करवा कर आलमी मरकज़ से जोड़ कर रखती हैं या नहीं। रायवंड मरकज़ वालों को भी यही खौफ खाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो एक एक शहर और इलाक़ों में जाते हैं और अपनी पुरानी निस्बतों का वास्ता देते हैं कि हमारी शुराइयत को अपनाओ। रायवंड ही असल मरकज़ है और मरकज़ निज़ामुद्दीन और वहाँ की अमारत और अमीर गलत है और तुम्हारा मरकज़ रायवंड को छोड़ना ऐन बगावत है, वगैरह वगैरह। लेकिन अवाम समझदार हैं, वो जवाब देते हैं कि तुम लोगों ने तो 70-80 साल आलमी मरकज़ की अमारत से बगावत की है और उसे छोड़ दिया है। हमने असल मरकज़ का रुख किया और तुम्हारी बाग़ियानी शुराइयत का इनकार किया। हमने कोई गलत काम नहीं किया। रायवंड वालों, तुम सब भी मरकज़ निज़ामुद्दीन की मरकज़ियत और वहाँ की अमारत और अमीर आलम को कबूल कर लो। दुनिया तमाम के मुल्कों के मराकज़ जिस तरह असल मरकज़ निज़ामुद्दीन के ताबे होकर वहाँ की हिदायत पर काम कर रहे हैं और अपने मुल्क के मरकज़ को असल मरकज़ निज़ामुद्दीन की शाख तस्वुर करते हैं, ए रायवंड वालों, तुम भी उस तरह की इताअत कबूल कर लो और रायवंड मरकज़ को मरकज़ निज़ामुद्दीन की शाख मानो, तो हम भी तुम्हारी मान कर चलेंगे, वरना तुम अल्लाह को और उसके बंदे को हरगिज़ आजिज़ न कर सकते, न मुल्क और माल के ज़ोर पर, न ही मदारिस और तलबा के ज़ोर पर। दावती काम में निखार पैदा हो। दाई हर वक्त इस बात को सामने रखे कि जिस तरह दावत देने में, असफार में, माल खर्च करने में हमारी तरक्की हो रही है, इसी तरह सही इल्म में और सही दावती अमल में भी हमें तरक्की हो रही हो। इल्म दीन और इल्म दावत में तरक्की लाजमी और ज़रूरी है और सही इल्म और सही नहज दावत ही का नाम सीरत तैयबा है। इसी तरह तजवीदुल कुरान भी किसी क्वालिफाइड और मुस्तनद कारी साहब से सीखें। किताब मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह और उनकी दीनी दावत, हज़रत जी सानी मौलाना यूसुफ साहब के बयानात और हयातुस सहाबा, मुंतखब अहादीस और तफसीर इब्न कसीर। इस किताब में कुरानी उलूम के साथ साथ सीरत नबी और हदीस की रोशनी बयान हुई है और सारी तफसीर बिल हदीस की तरतीब पर है। इसमें तारीख़ अंबिया को तफसील से बयान किया गया है। हज़रत सैयद अबुल हसन अली नदवी की किताब तारीख़ दावत व अज़ीमत का मुताला भी ज़रूरी है, रहमहुमुल्लाह अजमाइन। फ़ायदा इल्म तो रफ़ात और मारिफत का नाम है, इसके इर्तिक़ा की कोई हद नहीं। बंदे की कम नसीबी है कि वह अक़ल और ख़ुर्द की किवाड़े बंद रखने पर राज़ी हो गया। फ़ायदा हज़रत अली अल अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कशफ़ुल महजूब में एक रिवायत नकल की है। फरमाया, कम फ़हम लोगों की पहुँच सिर्फ़ रिवायत तक ही महदूद होकर रहती है और आलमी फ़हम और बसीरत वालों की रसाई रिवायात से ऊपर दरायात तक पहुँच जाती है, यानी इस रिवायत के असरार और रमूज़ और दक़ाइक़ व हक़ाइक़ तक पहुँच जाते हैं। दावती मैदान के शहसवार हज़रत राब मौलाना मोहम्मद साद साहब मज़ल्लहु इस वक्त के दावती काम के अज़ीम शहसवार और सालार हैं। इनकी परवाज़ दावती काम की रिवायात से आगे बढ़कर दरायात की हदों तक पहुँच चुकी है। जिस तरह मुहद्दिसीन और फ़ुक़हाए किराम हदीस और फ़िक़्ह के इमाम होते हैं, इसी तरह अमीर आलम हज़रत राब मौलाना मोहम्मद साद साहब दामत बरकातुहुम
दावत इल्लाह के मैदान के मुहद्दिस और फ़क़ीह और मुज्तहिद और इमाम है। इताल्लाहु उमरहु वर्ज़ुक़हु बितानतिन सालिहा। दाई की बातें गैर दाई की समझ से बालातर होती हैं। अहले इल्म तबलीगी काम और तबलीग वालों की इस्लाह करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि पहले एक लंबा वक्त लगाकर तबलीगी दाई बने और फिर वक्त के अमीर की इताअत में रहकर तबलीगी तरतीब पर सुबह शाम दावती मेहनत करे। फिर आप दावती काम के मद्दोज़जर से जब वाकिफ़ हो जाएंगे तो फिर आपकी राय सर आँखों पर रखी जाएगी। ए काश के मदरसों में दौर बुखारी की तरह फरागत पर दौर तबलीग भी लाज़िम कर दिया जाता तो तलबा को बड़ा नफ़ा होता। फ़ायदा हमने ये बात हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह से नकल की है कि जब इंग्लैंड के इज्तिमा में ब्रादर यूसुफ़ इस्लाम ने हज़रत जी को तबलीगी काम के बारे में कुछ मशवरे दिए तो हज़रत जी सालिस मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, इनसे कहो कि हमारी तरतीब पर यह 10 बरस दावती काम करे, फिर आप इस काम के मद्दोज़जर को जानेंगे, फिर मशवरा देने के लायक हो जाएंगे। तंबी आजकल हर गैर तबलीगी मुकर्रिर मुदर्रिस और खानका के मशाइख मारूफ उलमा साहिबान अपने दर्स व बयान और ख़िताब के बाद अपना गम व गुस्सा नफीस और लतीफ़ अंदाज में तबलीग वालों पर निकालते हैं। उनकी कमियां कोताहियां आवाम में बयान करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस्लाम दुश्मन लोग बड़े मीठे अंदाज में कहते हैं कि मुसलमान बहुत अच्छा मज़हब, इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है, लेकिन मुसलमान बदतरीन कौम है। यही अंदाज इन तबलीग दुश्मनों का होता है। कहते तबलीगी काम बहुत अच्छा है लेकिन तबलीगी लोग बहुत जाहिल और बहुत बुरे हैं। उन उलमा में मरहूम मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह सर फहरिस्त हैं। अब मौजूदा दौर में मौलाना सज्जाद साहब नौमानी, मौलाना अनज़र शाह कश्मीरी साहब मज़ल्लू वग़ैरह चंद बुज़ुर्ग है कि इनकी तकरीर और नसाइह भी गैर मुकम्मल रहते हैं। जब तक कि तबलीग वालों को कोस न ले, इनके बयानों की कैसेट्स और इनके अमल इनकी गवाह है। इन नाक़िदीन को तबलीग वालों की फुंसियाँ तो नज़र आती है मगर अपने ख़ुद के अंदर के तासुब और हसद के कीड़े नज़र नहीं आते। दावती काम की तरतीब में हिकमतें। गश्त में ये कदीम उसूल है कि दुकानदार से बात कर रहे हों तो उसे दुकान से या फिर उसके गल्ले से ज़रा हटाओ और दुकान से नीचे ले आओ, फिर बात करो। 1978 में हम मोहल्ले कालूपुर अहमदाबाद गुजरात इंडिया में गश्त कर रहे थे। एक इस्लामी कुतुब की दुकान पर जाना हुआ। रहबर ने बताया कि ये दोनों भाई आलिम हैं और बरेलवी मसलक के शदीद तरीन लोग हैं। हम दुकान पर पहुँचे, सलाम किया, मुसाफ़ा हुआ। हमने कहा ज़रा नीचे तशरीफ़ ले आएँ तो बेहतर था। उन्होंने कहा कि हम नीचे नहीं आएंगे, जो कुछ कहना है ऐसे ही कहो। हमने कहा कि फिर जब आप दुकान बंद करेंगे तो उस वक्त हम दोबारा आ जाएंगे और बात करेंगे। वो बड़े नाराज़ हुए और कहने लगे कि आज तक किसी जमात ने इस तरह से नीचे आने की शर्त नहीं रखी, आप अजीब आदमी हैं। तो हमने हदीस कुदसी सुनाई। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो मेरी तरफ एक बालिश ताए मैं उसकी तरफ एक हाथ मुतवज्जे होता हूँ। अब आप अपनी दुकान से हमारी तरफ दावती बात सुनने जो आए हैं, दरअसल हमारी तरफ नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, इसलिए कि दीन भी अल्लाह का और दावती मेहनत भी अल्लाह की। और आपके गले से उठकर नीचे आने तक 4-6 कदम तो चल ही लिए हैं। अब ना जाने आपके कौन से कदम पर अल्लाह की रहमत जोश में आए और आपको इस मुबारक काम के लिए कबूल फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भाई उलमाए कराम थे, खुश हुए, उनके क़ुलूब मनशरह हुए और बात सुनी। ये तो एक अदना सी हिकमत थी। ऐसी हज़ारों हिकमतें हैं जो मुती और मुखलिस बनकर काम में लगे रहने वालों पर मौका और महल के साथ खुलती ही रहती हैं। अब आप ईमानदारी से बतलाओ कि जो उलमाए कराम इस काम को करते नहीं, वो भला इस काम की नज़ाकत और इसकी ऊंच नीच को क्या जाने। इन अहले इल्म लोगों पर बजाय गुस्सा होने के इन पर तरस आता है कि ये अपनी जोश बयानी से तामीरी काम के बजाय तखरीब कारी में लगे रहते हैं। अपना गम और गुस्सा तो शराब, जुआ, चोरी, ज़िनाकारी पर निकालना चाहिए था, बजाय इसके तबलीग वालों पर अपना गुस्सा निकालना। ये कौन सी दीनी खिदमत है। अरबों में ये मिसाल आम है। तबलीग में वक्त लगाकर तबलीग का मज़ा चखा जाए, जब चखा तो पहचान गया और काम की हक्कानियत खुल गई
اور جب پہچان گیا تو دعوتی کام میں ڈوب گیا۔ ہمارے ان شعلہ بیان بزرگوں سے یہی التجا ہے کہ وقت لگاؤ، کم از کم جتنا بھی ہو سکے۔ شرائیوں سے درخواست ہے، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، رجوع کر لو نظام الدین مرکز کی طرف۔ کہاں تک مارے مارے پھرو گے، تھک جاؤ گے، منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ وفقنا اللہ و ایاکم لما یحب و یرضی۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔